नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सर्कल। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का जो थ्योरम नंबर 3 है उसे जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं इस चैप्टर के थ्योरम नंबर 3 का। तो इस चैप्टर का थ्योरम नंबर 3 ये कहता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। एक बार फिर से समझते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इस थ्योरम का अर्थ ये है कि एक सर्कल है, उस सर्कल का एक सेंटर है और एक कॉर्ड है। ठीक है, अगर हम सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालेंगे कॉर्ड पर तो वो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में बांट देगा, यानी कि बाइसेक्ट कर देगा। हमें इस चीज को प्रूव करना है, यानी कि इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है। तो आपसे एग्जाम में इस थ्योरम का प्रूविंग वाला पार्ट पूछा जा सकता है। किस तरीके से पूछा जा सकता है ये बता देता हूं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि शो दैट या प्रूव दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। गिवन में क्या लिखोगे? गिवन में आप लिखोगे एंगल ओपीए बराबर एंगल ओपीबी बराबर 90 डिग्री। जो एंगल ओपीए है और जो एंगल ओपीबी है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, जो कि है 90 डिग्री। ठीक है, गिवन के बाद आप लिखोगे टू प्रूव। टू प्रूव में लिखो क्वेश्चन का एम, क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव में आप ये लिखोगे एपी बराबर पीबी, एपी बराबर पीबी या बीपी। ठीक है, एपी बराबर पीबी। टू प्रूव के बाद आप लिखोगे प्रूफ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस थ्योरम को कैसे प्रूव करूं। जैसे ही मैंने ये सोचा मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक करा कि देखो ये सर्कल रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन बना है। तो एक बार कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देख लो, क्या पता ये थ्योरम उससे प्रूव हो जाए। तो मैंने एक बार ट्राई करने के लिए इस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। ठीक है, अब मुझे अगर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को अप्लाई करना है तो मुझे दो ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा करके इस डायग्राम में कुछ चीजें ऐड करके मैं दो ट्रायंगल्स बना लूं। तो मैंने क्या सोचा, अगर मैं OA को ज्वाइन कर दूं और उसी तरीके से OB को ज्वाइन कर दूं तो मुझे दो ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, जिससे मैं अपना कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके ट्राई कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं टू प्रूफ के बाद क्या प्रूफ लिखूंगा? नहीं, क्या लिखूंगा? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा? कंस्ट्रक्शन में मैं लिखूंगा ज्वाइन OA एंड OB। कंस्ट्रक्शन के बाद अब मैं लिखूंगा प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखूंगा? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? OPA एंड ट्रायंगल OPB। अब मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मिनिमम तीन चीजों को इक्वल शो करना पड़ेगा। पहली चीज क्या इक्वल शो कर सकता हूं? पहली चीज इक्वल शो कर सकता हूं एंगल OPA बराबर एंगल OPB। कैसे इक्वल शो कर दिया भैया? ये चीज तो गिवन ही थी। दूसरी चीज क्या इक्वल शो कर सकता हूं? दूसरी चीज मैं इक्वल शो कर सकता हूं OA बराबर OB। ये कैसे इक्वल शो कर दिया? ये भैया सेम सर्कल के रेडियस हैं, तो इसलिए ये दोनों साइड भी इन दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल होंगे ना। तीसरी चीज क्या इक्वल शो कर सकता हूं? तीसरी चीज मैं इक्वल शो कर सकता हूं OP बराबर OP। ये कैसे मैंने इक्वल शो कर दिया? ये भैया दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होंगे? जरूर होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। मैंने एक एंगल 90 डिग्री बराबर दिखाया, मैंने एक चीज दिखाया हाइपोटेन्यूज, जो कि एक दूसरे के बराबर है। तीसरी चीज मैंने क्या दिखाई? एक साइड बराबर दिखाई। तो क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल? जी हाँ, तो मैं लिखूंगा बाय RHS congruency rule triangle OPA is congruent to triangle OPB। ठीक है, फिर आगे मैं यहां पे ये लिख दे रहा हूं कि therefore by CPCT AP बराबर PB जरूर कह सकता हूं। तो मुझे यही चीज तो प्रूफ करनी थी, ये चीज तो प्रूफ हो गई, तो क्या मैं आगे लिख सकता हूं HP, यानी कि हैंस प्रूफ। जो चीज हमें प्रूफ करनी थी वो चीज यहाँ पे आके प्रूफ हो चुकी है। देखा आपने, मुझे लगा नहीं था कि ये थ्योरम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के अप्लाई करने से प्रूफ हो जाएगा, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार ट्राई किया और वो हो गया। तो इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा वही चीज
कि अगर आपको सर्कल चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए या आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं, तो एक बार आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके जरूर देख लेना, ट्राई कर लेना। ओके ओके, इतनी बात समझ में आई? तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। जितनी चीजें मैंने आपको समझाई उतनी चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।